हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला हेडिंग। अगला हेडिंग है आपका पक्षमाभ व कशाभिका के बारे में, सीलिया तथा फ्लैजिला के बारे में। यह संरचना जो है कोशिका झिल्ली पर बाहर की तरफ निकली होती है। आइए देखते हैं इसके बारे में। पक्षमाभिकाएं अर्थात इसको एक वचन में पक्षमाभ कहते हैं, सीलिया कहते हैं। वह कशाभिकाएं जिन्हें एक वचन में कशाभिका कहेंगे और सबको एक साथ कहना हो तो कशाभिकाएं कहेंगे। ठीक है, फ्लैजिला। ठीक है, तो सीलिया तथा फ्लैजिला अर्थात पक्षमाभ व कशाभिका रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। ठीक है, तो जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर रोम जैसी हेयर लाइक, ठीक है, आउटग्रोथ निकले रहते हैं, अपवृद्धि निकले रहते हैं, जिसे सीलिया तथा फ्लैजिला कहा जाता है। ठीक है, अब आइए पक्षमाभ के बारे में पहले देखते हैं, सीलिया के बारे में। पक्षमाभ एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो पक्षमाभ जो है, सीलिया जो है, वह एक छोटी संरचना है और यह चप्पू की तरह कार्य करती है। जैसे नाव को खेते वक्त आप देखते हैं पतवार रहता है उसमें, जिसको पानी को हिलाते हैं और नाव आगे जाती है। उसी तरह से पक्षमाभ जो है वह एक छोटी संरचना है जो चप्पू की तरह कार्य करती है, जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायक है। ठीक है, तो यह जो पक्षमाभ है सीलिया, यह चप्पू की तरह कार्य करती है और यह कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायता करता है, गति में सहायक है। ठीक है, कशाभिका अर्थात फ्लैजिला अपेक्षाकृत लंबे। ठीक है, सीलिया की तुलना में कशाभिका क्या होती है? लंबी होती है उससे। पक्षमाभ की तुलना में कशाभिका क्या होती है? लंबी होती है। तो कशाभिका अपेक्षाकृत लंबे वह कोशिका की गति में सहायक है। ठीक है, तो जो आपका फ्लैजिला होता है, कशाभिका जो होता है, वह पक्षमाभ से, सीलिया से अपेक्षाकृत लंबा होता है और कोशिका की गति में सहायक होता है। पक्षमाभ जो है कोशिका और उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायक होता है, जबकि कशाभिका जो है वह उससे अपेक्षाकृत लंबा होता है और कोशिका की गति में सहायक होता है। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाई जाने वाली कशाभिका, जो प्रोकैरियोटिक जीवाणु में जो कशाभिका पाई जाती है, फ्लैजिला पाया जाता है, वह संरचनात्मक रूप में यूकैरियोटिक कशाभिका से भिन्न होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में पाए जाने वाला फ्लैजिला यूकैरियोटिक में पाए जाने वाले फ्लैजिला से भिन्न होता है। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं पक्षमाभ और कशाभिका के बारे में, सीलिया तथा फ्लैजिला के बारे में। ठीक है, इसमें आपने देखा कि पक्षमाभिकाएं व कशाभिकाएं एक रोम जैसी, हेयर लाइक, रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। पक्षमाभ अर्थात सीलिया एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है, जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायक होती है, जबकि कशाभिका अर्थात फ्लैजिला जो सीलिया से लंबी होती है, कशाभिका अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका की गति में सहायक है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाए जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कशाभिका से भिन्न होती है। आइए अब इसके संरचना के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पक्षमाभ और कशाभिका जो है वह जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में
सीलिया और फ्लैजिला को देखेंगे तो सीलिया और फ्लैजिला का अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करें तो इनके कोर को अक्ष सूत्र कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पश्चिमाभ व कशाभिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके रहते हैं। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला जो है वह जीव द्रव्य झिल्ली से ढके रहते हैं। ठीक है, यह आप जीव द्रव्य झिल्ली देख सकते हैं। यह इसके चारों तरफ, सीलिया और फ्लैजिला दोनों के चारों तरफ यह जीव द्रव्य झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पश्चिमाभ व कशाभिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर को अक्ष सूत्र कहते हैं, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है, जो लंबे अक्ष के समानांतर स्थित होते हैं। ठीक है, तो इसके जो कोर हैं, किनारे किनारे आप देख रहे हैं, इस कोर को अक्ष सूत्र कहा जाता है। ठीक है, यह जो अक्ष सूत्र आप देख रहे हैं, किनारे जो हैं, इनको कोर को अक्ष सूत्र कहते हैं, और जिसमें कई सूक्ष्म नलिकाएं, यह नलिकाएं आप देख रहे हैं, कई सूक्ष्म नलिकाओं से यह बना होता है। ठीक है, तो इसके कोर को अक्ष सूत्र कहते हैं, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है। और ये नलिकाएं कैसी होती हैं? ये नलिकाएं लंबे अक्ष के समांतर स्थित होती हैं। ठीक है, यह जो नलिकाएं हैं ये लंबे अक्ष के समांतर स्थित होती हैं। ठीक है, अक्ष सूत्र के केंद्र में, ठीक है, यह सेंटर है इसका, केंद्रीय सूक्ष्म नलिका। अक्ष सूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है। ठीक है, सेंटर में एक जोड़ा जो है सूक्ष्म नलिका मिलती है, जिसे केंद्रीय सूक्ष्म नलिका कहा जाता है। ठीक है, अक्ष सूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है, और बाहर की तरफ आप देखें 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जो है द्विक माने जोड़े में, या देख रहे हैं दो ठो हैं, द्विक अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। तो आप देख रहे हैं अरिधि परिधि की ओर, अरीय रेडियल, यहाँ पे किनारे किनारे अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। ठीक है, तो यह सब परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं इनको कहा जाता है, परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं। और यह कितनी होती हैं? 9 होती हैं, और द्विक होती हैं, जोड़े में होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अक्ष सूत्र के केंद्र में, या सेंटर में आप देख रहे हैं, एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका है, जिसे केंद्रीय सूक्ष्म नलिका कहा जाता है। ठीक है, जबकि 9 जो हैं वे द्विक अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित रहती हैं। इस प्रकार अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? 9+2 व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो केंद्रीय नलिका आप देख रहे हैं, केंद्रीय सूक्ष्म नलिका, यह सेतु के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, और केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं। यह आप देखें, यह केंद्रीय आवरण है, इसके द्वारा यह ढके होते हैं, जिसे केंद्रीय आच्छद कहते हैं। केंद्रीय आच्छद के द्वारा ढके होते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय नलिका जो है, केंद्रीय सूक्ष्म नलिका, यह सेतु के द्वारा आपस में जुड़ी होती है, और केंद्रीय आवरण के द्वारा ढकी होती है, केंद्रीय आच्छद के द्वारा ढकी होती है। ठीक है, जो परिधि में यह है, जो परिधि दुख के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ती है। ठीक है, यह जो आप केंद्रीय आच्छद देख रहे हैं, और यह जो परिधि पर दुख नलिका है, ठीक
ठीक है। परिधि पर जो दुक नलिका है इसको यह केंद्रीय आच्छद दंड के द्वारा जोड़ती है। यह देखें इसको जोड़ी हुई है, इसको दंड के द्वारा, इसको दंड के द्वारा, इस तरह से दंड के द्वारा यह जोड़े रहती है। ठीक है। तो केंद्रीय नलिका जो है यह सेतु के द्वारा जुड़े होते हैं और केंद्रीय आवरण के द्वारा ढके होते हैं, जो परिधि दुक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ने का काम करती है। ठीक है। यह अरीय डंडा आप देख रहे हैं, अरीय डंडा यह है अरीय दंड, इसके द्वारा जोड़ने का काम करती है। ठीक है। इस प्रकार 9 अरीयतान बनता है। कितने अरीयतान बनते गए? 9। अरीय डंडा कितना बनेगा? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो इस तरह से 9 जो है अरीयतान अर्थात छड़ बनता है। परिधि जो है वह दिक् सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। यह जो आप परिधि देख रहे हैं, परिधि यह सेतु है यह। ठीक है। यह आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है। यह अंतरादिक सेतु है, यह अंतरादिक सेतु जिसके द्वारा यह आपस में जुड़े हैं। अंतरादिक सेतु के द्वारा आपस में यह जुड़े रहते हैं। ठीक है। दोनों पश्चमाभ व कशाभिका, चाहे सिलिया हो चाहे फ्लैजिला हो, तारक केंद्र जैसी संरचना से बाहर निकलते हैं। ठीक है। दोनों पश्चमाभ व कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसे आधारिकाय कहते हैं। ठीक है। तो दोनों पश्चमाभ व कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसे आधारिकाय कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो यह आप ओरिजिनल फिगर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, जिसमें सेंटर में आप केंद्रीय सूक्ष्म नलिका को देख सकते हैं और यह किनारे किनारे आप जो है सूक्ष्म नलिकाओं को देख सकते हैं, जो 9+2 व्यवस्था में दिखाई गई हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपने फिगर में देखा कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन से यह पता चला कि पश्चमाभ व कशाभिका सिलिया और फ्लैजिला जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। इस जीव द्रव्य झिल्ली से क्या होते हैं? ढके रहते हैं। इनके कोर को अक्ष सूत्र कहते हैं। जो किनारे हैं इनको क्या कहते हैं? अक्ष सूत्र कहते हैं। ठीक है। जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है, जो लंबे अक्ष के समांतर स्थित होते हैं। ठीक है। अक्ष सूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिकाएं मिलती हैं, जो 9 दिक् अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जबकि 9 जो नलिकाएं होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं। ठीक है। परिधि की तरफ होती हैं और 9+2 व्यवस्था में होती हैं। अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। ठीक है। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं। ठीक है। तो यह जो आपका केंद्रीय सूक्ष्म नलिका है, यह केंद्रीय आच्छद के द्वारा ढके होते हैं, जो परिधीय द्रुक प्रत्येक नलिका के अरीय दंड द्वारा जुड़ा होता है। यह परिधीय द्रुक आप देख रहे हैं, परिधीय द्रुक है यह, इसका यह अरीय दंड है। अरीय दंड से केंद्रीय आच्छद जुड़ा रहता है। ठीक है। इस प्रकार 9 अरीयतान अर्थात छड़ बनता है, परिधि दुख सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। यह परिधि जो दुख सेतु हैं, यह अंतरादिक सेतु द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है। यह दोनों भी आपस में अंतरादिक सेतु द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। दोनों पश्चमाभ व कशाभिका तारक केंद्र जैसी संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसे आधारिकाय कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो यह था पश्चमाभ और कशाभिका के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।